अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के द्वारा दर्ज किए गए केस को रद्द कर दिया है। अतुल सुभाष ने अपनी आत्महत्या कर ली है और उन्होंने कहा कि पत्नी और ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित किए जाने से वो लगातार परेशान थे और उन्होंने कहा कि अगर उनकी मौत से ही कोई सॉल्यूशन निकलता है तो वो निकलना चाहिए। लेकिन इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है, बड़ा ऐलान किया है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। अतुल सुभाष की आत्महत्या ने क्या इस सिस्टम को जगा दिया है? अतुल सुभाष ने आत्महत्या करने के बाद क्या इस देश में एक नई बहस शुरू कर दी है, नई चर्चा शुरू कर दी है कि ये जो दहेज प्रताड़ना को लेकर कानून बना था इसमें बदलाव होना चाहिए। और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा ऐलान किया है, यहां तक कि वो केस रद्द करने को लेकर जो ऐलान हुआ है, जो फैसला हुआ है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्या ये माना जाए कि सब कुछ अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद हुआ, या फिर हमारे देश का सिस्टम ये चाहता है कि जब तक कोई इस तरह से बलि ना चढ़ जाए तब तक वो जागता नहीं? जीवित इंसान उसके लिए मायने नहीं रखता, मौत हो जाने के बाद ही क्या ये सिस्टम जागता है, या ये मृत सिस्टम में प्राण आते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष यानी कि अतुल सुभाष की आत्महत्या को लेकर चिंता जताई और इस पूरे मामले को लेकर दहेज प्रताड़ना को लेकर जो कानून है उसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो महिलाओं की ताकत के लिए बनाया गया था उसे अब पति और पति के परिवार वालों को, उसके रिश्तेदारों को परेशान करने का हथियार कुछ महिलाओं ने बना लिया है और यह चिंता का विषय है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम यहां हर केस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन केस की बात जरूर कर रहे हैं जो इस तरह की चीजें हो रही हैं या जो ऐसा कर रहे हैं, जो इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह चिंता का विषय है कि क्या ऐसे मामलों की अगर गहनता से तथ्यों की जांच नहीं होगी तो क्या न्यायपालिका, न्याय प्रक्रिया का भी दुरुपयोग होने की जो संभावना है वो बनी रहेगी। और ये चिंता का विषय है क्योंकि 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी कानून को लेकर एक आदेश दिया था और कहा था कि जो तुरंत गिरफ्तारी का मामला, जो तुरंत गिरफ्तारी इस कानून के तहत होती थी उस पर रोक लगाई थी कि अगर किसी महिला ने अपने ससुराल या अपने पति पर दहेज या फिर उस समय पर 498 के तहत अगर मामला दर्ज करा दिया तो जो आरोपित होते थे उनकी तुरंत गिरफ्तारी होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। उसके बाद 2022 में फिर से बदलाव करने की बात आई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो महिला है जो आरोप लगा रही है क्रूरता का अपने ससुराल पक्ष पर, अपने पति पर या उसके रिश्तेदारों पर, तो उसे यह बताना होगा कि उसके साथ क्रूरता किस व्यक्ति ने की है। सिर्फ क्रूरता कह देने से नहीं हो जाएगी, वो बताना होगा और साथ ही साथ उसका समय और दिन भी बताना होगा, कहां क्रूरता हुई वो भी बताना होगा, यानी कि डिटेल में बात बतानी होगी, सिर्फ क्रूरता कह देने से नहीं होगा। तब भी उन्होंने इसी बात पर चिंता जताई थी कि ये जो लगातार फेक केस जो ऐसे मामलों में आ रहे हैं उन्हीं को रोकने के लिए इस तरह के बदलाव 2 बार किए गए। लेकिन अब अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद ये फिर से चर्चा तेज होने लगी और एक के बाद एक जो मामले इस पूरी उसमें सामने आए, जहां फर्जी मामले भी निकलकर सामने आए, वो बड़े चिंता का विषय है। इसी को लेकर कुछ सितंबर 2024 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने दुरुपयोग की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि इस कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। और जस्टिस BR गवई ने कहा था कि मुझे याद है नागपुर का वो एक केस बता रहे थे, मतलब वो खुद कह रहे थे कि उन्होंने नागपुर का एक केस देखा था जिसमें लड़का अमेरिका चला जाता है और पत्नी बिना ब्याह किए ही, मतलब शादी नहीं हुई थी और वो अमेरिका चला जाता है, एक भी दिन लड़की साथ नहीं रहती है, एलिमोनी के तौर पर 50 लाख रुपए लिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा इस देश में सबसे ज्यादा दुरुपयोग होने वाला जो मामला है, जो कानून है, वो ये दहेज प्रताड़ना का है। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि इस कानून में संशोधन होना चाहिए और जो फेक केस हो रहे हैं उन पर रोकथाम होनी चाहिए। इसी के साथ अक्टूबर नवंबर में जो है झूठे मामलों में फंसाने को लेकर चिंता जताई थी सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था कि झूठे केस हो जाने के बाद, तथ्यों की जांच हो जाने के बाद
अगर ससुराल पक्ष सही है, पति और उसके रिश्तेदार अगर सही हैं, तो वो बरी तो हो जाते हैं, लेकिन जो जख्म केस चलने के समय पर उन्हें मिलते हैं, वो जख्म जीवन भर खत्म नहीं होते हैं। वो जख्म हमेशा दिल पर, शरीर पर रह जाते हैं, मानसिक तौर पर रह जाते हैं। अगस्त 2024 में मुंबई हाईकोर्ट ने कहा था कि जो दादा दादी बिस्तर पर पड़े हैं, उन तक पर यह केस किया जा रहा है, और दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई थी उन्होंने। साथ ही मई 2024 में केरला हाईकोर्ट ने कहा था कि बदले की भावना से इस कानून का इस्तेमाल जो है महिलाएं कर रही हैं, जो उनकी ताकत था उसे वो हथियार बना रही हैं। और इसी के साथ जो है जुलाई 2023 में झारखंड हाईकोर्ट ने भी दुरुपयोग को लेकर चिंता जाहिर की थी। अभी एक मामला जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा मामला सामने आया, और उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला भी सुनाया। तेलंगाना का एक मामला था, पति पत्नी के इसी तरह के दहेज प्रताड़ना को लेकर केस किया गया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो पत्नी के द्वारा जो केस दर्ज किए गए थे, जिसमें प्रताड़ना को लेकर था, दहेज को लेकर था, यानी कि 498 के तहत जो मामला दर्ज किया गया था, इसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और इसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना और एन कोटेश्वर की बेंच ने इस मामले को रद्द कर दिया है। यानी कि यह तेलंगाना वाला मामला भी काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन आज जाकर इसको रद्द किया गया है। यानी कि क्या अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद ही यह सिस्टम जागा? यह बड़ा सवाल है। और क्या सुधार की तरफ यह एक कदम है, या फिर यूं मान लिया जाए कि अतुल सुभाष ने आत्महत्या की तो उसके बाद कुछ दिन का यह शोर है, उसके बाद फिर सबसे वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, वैसे ही चलने लगेगी? ये एक बड़ा सवाल है। और आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, समझते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।